अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में मद से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बयान की जाएंगी। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल मद्दात के उन्वान से 4 अशआर जो है ज़िक्र किए हैं। क़ब्ल इसके कि इन अशआर की तशरीह की जाए, तमहीदी तौर पे कुछ बातें गोशे गुजार की जाती हैं। बग़ौर समाअत फरमाएं और उसे याद भी रखें। सबसे पहले तो हम मद का लुग़वी और इस्तिलाही माना देखते हैं। मद के लुग़वी माना है खींचना, दराज करना, लंबा करना, बढ़ाना वगैरह। जैसा कि कुरान करीम में है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, बढ़ाने के माने में। इस्तिलाही तारीफ जो है मद की होती है इतालतुस सौत बिहर्फिन मद्दिय्यिन मिन हुरूफिल इल्लति। इतालतुस सौत बिहर्फिन मद्दिय्यिन मिन हुरूफिल इल्लति, यानी हुरूफ इल्लत में से किसी मद वाले हर्फ की आवाज़ को लंबा करना। ख़ाह मद वाला होना बएतबारे अस्ल हो, जैसे हुरूफ मद्दा में जो 3 है वाव अलिफ या जो है बएतबारे मुशाबहत मद हो, जैसे हुरूफ लीन, वाविलीन और याइलीन। इसीलिए तारीफ की गई है मिन हुरूफिल इल्लति इतालतुस सौति बिहर्फिन मद्दिय्यिन मिन हुरूफिल इल्लह, यानी हुरूफ इल्लत में से किसी मद वाले हर्फ की आवाज को लंबा करना। अब यह है हुरूफ मद वाला, ये मद वाला होना ये है 2 एतबार से, अस्ल के एतबार से और मुशाबहत के एतबार से। अस्ल के एतबार से जैसे हुरूफ मद्दा हैं, और मुशाबहत मद के एतबार से जैसे हुरूफ लीन है। मद की जिद जो है ये कसर है। कसर के लुग़वी माने आते हैं कम करना, घटाना, रोकना। चुनांचे कुरान करीम में इसी से है वहूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, वहूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। तो कसर के माने आते हैं रोकना, कम करना। कसर की इस्तिलाही तारीफ क्या होगी? मद की तारीफ आपने पढ़ ली इतालतुस सौत, उसमें जो है आवाज को बढ़ाया जाता है। तो अब जो है मद की जिद जो है कसर है, लिहाजा मालूम हुआ कि इसमें आवाज को बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी हुरूफ मद्दा की जो असली मिक़दार है 1 अलिफ, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा, उसको कहा जाता है कसर। चुनांचे उसकी इस्तिलाही तारीफ की जाती है इस्बातु हर्फिल मद्दी मिन गैरि ज़ियादतिन अलैहि। इस्बातु हर्फिल मद्दी मिन गैरि ज़ियादतिन अलैहि, यानी हर्फ मद को बगैर किसी ज्यादती आवाज के पढ़ना, साबित रखना, यानी उसको पढ़ना बगैर ज्यादती आवाज के। बाबुल मद के अंदर जो है चंद चीजें होती हैं जिसका जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज है शर्ते मद या महल्ले मद। दूसरी चीज है सबबे मद। शर्ते मद और महल्ले मद का मतलब यह है कि मद कहां होगा। सबबे मद, मद का सबब क्या होगा, क्यों होता है मद, यानी सबब क्या है मद का। एक है कैफियत मद और एक है अहकाम मद।
4 चीजें हैं जानने की। शर्त मद या महल्ले मद, सबब मद, कैफियत मद, अहकाम मद। महल्ले मद या शर्त मद 2 हैं, हमजा, ये शर्त मद जो है 3 हैं, हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन। 5 इसको कह सकते हैं, हुरूफे मद्दा 3 और हुरूफे लीन 2। तो इस तरह से सबब महल्ले मद जो होंगे कितने, 5 हो जाएंगे या 2 होंगे। हुरूफे मद्दा हुरूफे लीन 2 किस्में हो गई, और अगर पांचों को अलग अलग करते हैं तो 5 आप कहेंगे। और जो है सबब मद जो है 2 हैं, हमजा और सुकून, ये सबब मद है। तीसरी चीज आपको बतलाया गया था कैफियत मद। कैफियत मद सिर्फ 2 हैं, तूल और तवस्सुत। तूल और तवस्सुत, कहीं कहीं आपको जो है मिलेगा कि 3 है, कसर, तवस्सुत और तूल। तो कसर को मजाजन मद के साथ जिक्र किया जाता है। कसर जो है ये तो अदम मद का नाम है, इसलिए कैफियत मद जो है 2 हैं, तूल और तवस्सुत। बहरहाल 3 चीजें हुई, एक शर्त मद या महल्ले मद वो 2 हैं, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। इसी तरह से सबब मद ये भी 2 हैं, हमजा और सुकून। कैफियत मद ये भी 2 हैं, तूल और तवस्सुत। रहा कसर को मद कहना, तो मजासन जो है उसको कहा जाता है। कसर को मद कहने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जैसे मध्य आरिद वक्फी में क्या होगा, तो कहते हैं मध्य आरिद में तूल तवस्सुत कसर होगा, तो कसर को भी हम मद के साथ शामिल करते हैं। वो मद नहीं है, मद न होने का नाम कसर है, लेकिन मजाजन उसको जो है मद के साथ शामिल कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं। बहरहाल महल्ले मद जो है 2 हुए, हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन, सबब मद हमजा और सुकून, कैफियत मद जो है तूल और तवस्सुत। अब रह गए अहकाम मद। अहकाम मद जो है ये 3 हैं, लाजिम, वाजिब और जायज़। यहाँ जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जिस एतबार से बयान किया है उसी के मुताबिक यहाँ पर बयान किया जा रहा है, वरना जो है दूसरे अल्फाज में भी इसको बयान किया गया है। तो अहकाम मद जो है 3 है, लाजिम, वाजिब और जायज़। अच्छा, अब जो है मद क्यों किया जाता है, मद करने की हिकमत क्या है? जवाब यह है कि अदायगी में सहूलत की गरज से किया जाता है, यानी अदायगी में जो सिक्ल होता है उस सिक्ल को दूर करने के लिए मद किया जाता है। मसलन हर्फ मद के बाद हमजा आ जाए, तो आपको मालूम है कि हर्फ मद के बाद अगर हमजा आता है तो हर्फ मद क्या है, ये ज़ईफ है। हमजा जो है शदीदा और मजहूरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कवी है, तो ज़ईफ का कवी के साथ जमा, इज्तिमाउ ज़ईफ मअल कवी, इसमें जो है हमजे के अंदर या तो ज़ौफ आ जाए या ये कि हमजे की वजह से ये हर्फ मद जो है छुप जावे, ना उसके अंदर नक्स पैदा हो जावे। इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, मद करने के बाद जो है दोनों अपनी अपनी हालत पे आ जाते हैं। तो मद करने की हिकमत क्या है, अदायगी में सहूलत यानी सिक्ल को दूर करने के लिए मद किया जाता है। आगे चलते हैं। मद की अव्वलन जो है 2 किस्में बयान की जाती हैं, असली और फरई। असली और फरई। मद असली की तारीफ क्या होती है? अभी आपने पढ़ा कि मद के 2 सबब हैं, हमजा और सुकून। तो मद असली की तारीफ होगी वो मद जो किसी सबब पर मौकूफ न हो। इसका मतलब क्या होगा, जो किसी सबब पर मौकूफ न हो, यानी हर्फ मद के बाद न हमजा आए और न सुकून, क्योंकि वही दोनों क्या थे सबब बनते थे। तो जो किसी सबब पर मौकूफ ना हो उसको कहा जाता है मद असली। जैसे काल यकूलु कीला, इसमें अलिफ वा और या है, काल यकूलु कीला। अब इसमें काला में
अलिफ के बाद जो है हमजा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। यकूलू में हमजा वाव मद्दा के बाद जो है न हमजा है और न सुकून है। कीला में यहां पर भी या मद्दा के बाद न हमजा है और न सुकून है। तो काला यकूलू कीला के अंदर जो मद होता है इसको मद्दे असली कहते हैं और उसी का नाम कसर भी है, यानी इनको एक अलिफ से ज्यादा जो है हम बढ़ाएंगे नहीं। मद्दे असली का दूसरा नाम जो है मद्दे तबई और मद्दे जाती भी है। मद्दे तबई और मद्दे जाती भी है। तबई क्यों कहा जाता है? तबई तो इसलिए कहा जाता है कि फितरत सलीमा रखने वाला, फितरत सलीमा रखने वाला बइक़्तिज़ाए तबीयत सलीमा उसको सही अदा कर लेता है, यानी असली मिक़दार में कमी और ज्यादती दोनों खटकती है और अजनबी महसूस होती है। ज्यादती करेंगे तब भी उसमें अजनबियत सी लगती है और उसमें कमी होगी तब भी जो है अजनबियत सी महसूस होती है। फितरत सलीमा रखने वाला, वरना जो है अगर किसी की फितरत सलीमा नहीं है तो उसको जो है मद असली में ज्यादती करो कम करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो है ये शर्त लगाई जाएगी कि तबई इसलिए कहा जाता है कि फितरत सलीमा रखने वाला बइक़्तिज़ाए तबीयत सलीमा के उसको सही अदा करता है और उसकी असली मिक़दार में कमी और ज्यादती दोनों जो है उसको अजनबी महसूस होती है। जाती उसको क्यों कहते हैं मद्दे असली को? मद्दे जाती इसलिए कहते हैं कि इस मद की वजह से हरफे मद की जात बाकी रहती है। हरफे मद की जात क्या रहती है? बाकी रहती है। गोया की जाते मद बाकी रहने की वजह से उसको जाती कहते हैं। बहरहाल मद्दे असली का दो नाम हुआ, मद्दे तबई और मद्दे जाती। मद्दे तबई तबीयत सलीमा की वजह से कहा गया, फितरत सलीमा की वजह से इसका नाम रखा गया, और जाती इसलिए रखा गया कि इस मद की वजह से उसकी जात यानी हरफ मद की जात जो है बाकी रहती है, इस वजह से मद्दे जाती कहते हैं। मद्दे असली और मद्दे फरई दो बातें आपको बतलाई गई कि मद की जो है इब्तिदाई तौर से असली और फरई दो किस्में बयान की जाती हैं। तो मद्दे असली की तारीफ और उसकी वजह तस्मिया और इसी तरह से उसका दूसरा नाम जो है आपके सामने बयान किया गया। अब मद्दे फरई किसे कहेंगे? जाहिर सी बात है कि मद्दे असली और मद्दे फरई, एक की तारीफ आपने पढ़ ली, दूसरी की तारीफ खुद ब खुद आपके सामने आ गई। आपने क्या कहा था मद्दे असली की तारीफ में? कि वो मद है जो किसी सबब पर मौकूफ न हो, किसी सबब पर मौकूफ न हो यानी उस मद के लिए किसी सबब की जरूरत न हो। अब उसका जो है मुखालिफ क्या निकला? मद्दे फरई वो मद है जो किसी सबब पर मौकूफ हो, वो मद है जो किसी सबब पर क्या हो? मौकूफ हो, उसको मद्दे फरई कहेंगे। और उसका मतलब ये होगा कि हरफ मद के बाद हमजा या सुकून आए। अब हमजा आए तो उसका कुछ दूसरा नाम होगा, सुकून आए तो उसका कुछ दूसरा नाम होगा, फिर उसकी किस्में होगी, वो सब जो है बात की चीज़ है। लेकिन जो है मद्दे असली और मद्दे फरई को आप ये मुख्तसर तौर से आप ये समझे कि मद्दे असली उसको कहा जाता है जो किसी सबब पर मौकूफ न हो, और मद्दे फरई उसको कहा जाता है जो किसी सबब पर मौकूफ हो। मद्दे असली की कोई किस्म नहीं, नाम तो उसका है तबई और जाती, तबीयत सलीमा की वजह से तबई और जाते मद के बाकी रहने की वजह से जो है उसको जाती कहा जाता है, लेकिन उसकी कोई किस्म नहीं है। अलबत्ता मद्दे फरई चूंकि सबब पर मौकूफ होता है, इसलिए असबाब के बदलने से उसकी जो है किस्में भी बदलती जाएंगी। तो आप ये समझिए इजमाली तौर पर कि मद्दे फरई को मद्दे जायद भी कहा जाता है। अव्वलन तो ये आप समझिए।
मद्दे फ़रई की पहले तारीफ आपने समझ ली कि वो मद है जो किसी सबब पर मौकूफ़ हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहेंगे कि जिसके बाद, जिसमें हर्फ मद के बाद हमजा या सुकून आए उसको मद्दे फ़रई कहते हैं। मद्दे फ़रई का दूसरा नाम जो है मद्दे ज़ायदा भी है, मद्दे ज़ायदा, क्योंकि इसमें हर्फ मद की असली मिक़दार पर जो है क्या कहते हैं ज़्यादती की जाती है, आवाज़ को बढ़ाया जाता है, इस वजह से इसको मद्दे ज़ायदा भी कहा जाता है। अब मद्दे फ़रई कहिए या मद्दे ज़ायदा कहिए, उसकी जो है इजमाली तौर पे 9 किस्में आपके सामने बयान की जाती हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुखफ़फ़। बाद लोगों ने मद्दे लाजिम किलमी मुसक्कल किलमी मुखफ़फ़ कहा है। बहरहाल 6 किस्में हुई, मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुसक्कल हर्फ़ी मुखफ़फ़, 6 किस्में हो गई। फिर जो है 7वीं किस्में मद्दे आरिज़, इसको मद्दे आरिज़ भी कहा जाता है, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी कहा जाता है। 8वीं किस्म है मद्दे लीन लाजिम और 9वीं किस्म है मद्दे लीन आरिज़। इस तरह से 9 किस्में इसकी होती हैं। हर एक की तारीफ जब अशआर की तशरीह की जाएगी तो उसके अंदर हर एक की तारीफ आएगी। अब सवाल ये होता है कि मद को जो इतना शद्दो मद से बयान किया जाता है, क्या इसका सबूत है अहादीस से? तो उसका जवाब है कि हाँ है। कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मद्दे असली और मद्दे फ़रई दोनों साबित हैं। तफसील के लिए आप जो है बड़ी किताबें देख सकते हैं। वो अहादीस जिनमें मद्दे असली या मद्दे फ़रई का सबूत है, वो अहादीस हज़रत इब्न मसऊद, हज़रत अनस, हज़रत इब्न उमर, हज़रत कुतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन से, अन्हुम अजमईन से जो है साबित हैं, जिन्हें बड़े मुसन्निफ़ीन ने जिक्र किया है। मसलन मुअजम कबीर में इसका बयान है, इलाउस सुनन है, फ़तहुल बारी है, बुखारी है, फैज़ुल बारी है। इन तमाम हजरात ने, इन किताबों के मुसन्निफ़ीन ने बयान किया है। तफसील के लिए आप वहाँ मुराजा कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है तमहीदी बातें थीं जिसमें जो है आपको ये बतलाया गया कि मद का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, इसी तरह से मद्दे असली की तारीफ़ क्या है, मद्दे फ़रई की तारीफ़ क्या है, बाबुल मद के अंदर जो है कितनी चीज़ों पर बहस होती है, कितनी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, वो जो है 4 चीज़ें आपको बतलाई गई। शर्त मद, महल्ले मद, या जो है सबब मद, कैफियत मद, अहकाम मद। फिर उसके बाद ये आपको बतलाया गया कि शर्त मद कितने हैं, सबब मद कितने हैं, कैफियत मद कितने हैं। ये जो है 3 चीज़ें आप ये समझिए कि सब 2-2 हैं। महल्ले मद भी 2, सबब मद भी 2, कैफियत मद भी 2। अलबत्ता अहकाम मद जो है 3 हैं। और उसके बाद जो है आपको ये भी बतलाएगा कि मद करने की हिकमत क्या है। फिर जो है मद्दे असली की तारीफ़ आपको बतलाई गई, मद्दे फ़रई की तारीफ़ बतलाएगी, मद्दे असली का दूसरा नाम, मद्दे फ़रई का दूसरा नाम क्या है। ये सब चीज़ें आपको इसलिए बतलाई गई कि इनकी रोशनी में आपको आगे जो है समझना आसान हो जाएगा। मद्दे फ़रई की इजमाली तौर से जो है आपको 9 किस्में बतलाई गई। अब जो है वो 9 किस्में आपको इसमें से निकाल करके बतलाई जाएंगी कि किस तरह से 9 किस्में होती हैं। वो 9 किस्में दोबारा आप एक मरतबा और सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे। मद्दे फ़रई या मद्दे ज़ायदा की 9 किस्में क्या हैं, बितरतीब आप याद रखें। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ये हमज़े की 2 किस्में। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुसक्कल, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुखफ़फ़, ये 4 किस्में। एक मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम की 4 किस्में। फिर उसके बाद मद्दे आरिज़ वक्फ़ी या मद्दे आरिज़, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिज़। इस तरह से कुल जो है 9 किस्में इनकी बनती हैं। बहरहाल तमहीद
ये जो है आपके जहन में रहनी चाहिए। इस तमहीद की वजह से आपको जो है अशआर की तशरीह समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। उम्मीद की ये तमहीद जो है आप याद करेंगे। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया इसलिए इसी पे आज का बयान ख़त्म करते हैं। कल जो है अव्वल मद्द लाज़िमुन से आपको इंशाअल्लाह अगले सबक में तशरीह और तर्जुमा वगैरह बतलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।